डॉक्टर बनने का सपना देखा था और उसी के साथ नीट क्लियर करने के लिए फुल एनर्जी के साथ जब 11th शुरू करी थी ना, तो सोचा था कि फोड़ दूंगा, सब कर लूंगा। लेकिन धीरे 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 मोटिवेशन डाउन होता गया और आज इस पॉइंट पे आ गया हूं कि 11वीं पूरी वेस्ट हो चुकी है और अब मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है। क्या मेरा वो जो डॉक्टर बनने का सपना था वो पूरा नहीं होगा? क्या मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा? बहुत सारे, मतलब मैं तुम्हें बता रही हूं 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू तो बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन फिर उनका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो उसकी वजह से नहीं आगे की क्लासेस अटेंड कर पाते। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से तुम अपनी 11th वेस्ट कर देते हो। बेटा अब तुम्हें 12th में जाना है, तो मुझे सबसे पहले एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या तुमने ईमानदारी से 11वीं में तैयारी करी थी? तुम में से 90% लोगों का यही आंसर होगा कि नहीं। तुम्हें पता है ईमानदारी से तैयारी करने को क्या किसे कहते हैं? जब तुम पूरा दिन पढ़ते हो, और जब तुम पढ़ते हो ना तो रात को जो नींद आती है ना वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली नींद आती है। एक ऐसी नींद आती है जिस जब जब तुम्हें ऐसे लगता है कि हाँ यार आज तो मेरे दिन में कुछ उखाड़ा है। और जिस दिन, मुझसे लिख के ले लो, जिस दिन तुमने अपना टाइम वेस्ट किया होता है ना, उस दिन तुम्हें नींद भी नहीं आती है, तुम्हें एक गिल्ट रहता है कि यार आज का दिन तो वेस्ट हो गया। फिर तुम खुद को प्रॉमिस करते हो कि कल मैं अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन फिर से वही चीज रिपीट होती है और ये कल 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 होता जाता है और फिर 11th वेस्ट हो जाता है। यही चीज आज तुम्हें मैं बताने वाली हूं कि तुम्हें नहीं करनी है बेटा। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देयर इज कि तुम्हें एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। मैंने ना जब भी क्लास में पढ़ाया है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम मोटिवेशन डाउन हो गया है, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। बेटा तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है मोटिवेशन के लिए? तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों पड़ रही है मोटिवेशन के लिए? तुम्हें ये नहीं लगता? क्या तुम अपने मम्मी पापा की शक्ल देखते हो, उनको तुम्हारे लिए मेहनत करते हुए देखते हो, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं मोटिवेट फील होता कि यार नहीं मुझे इनके लिए डॉक्टर बनना है? तुम्हें पता है क्या, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो खुद नहीं होते, वो तुम्हारे मम्मी पापा होते हैं। क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने अपनी खुशियां साइड में रख के तुम्हारी पढ़ाई करवाई है। वो जिस लेवल का स्कूल तुम्हें ना इंडियन मेंटालिटी बता रही हूँ, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। वो जितना उनका बजट होता है ना स्कूल का, वो अपने बच्चे को उससे हायर लेवल के स्कूल में भेजते हैं। और हमारा अब ये ड्यूटी बनता है कि हम उनके सपने को पूरा करें, क्योंकि जितना उनके हाथ में है ना बेटा, उन्होंने उतना कर दिया है। अब आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सच बता रही हूं, तुम्हें किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट अपने मम्मी पापा से बात कर लो और 5 मिनट के लिए उनसे बस ये पूछ लो कि मम्मी मैं जब डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा तो आपको कैसा लगेगा? सारे जवाब तुम्हें वहीं मिल जाएंगे और वो होगा तुम्हारा मोटिवेशन। तो बेटा मैं आज तुम्हें एक और जागने का मौका दे रही हूं। 11th वेस्ट हो चुकी है, लेकिन 12th वेस्ट नहीं करनी है। तो मैम 12th वेस्ट नहीं करनी है तो हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या 11 छोड़ दे? नहीं, आज मैं तुम्हें प्रॉपर चीजें बताने वाली हूं जिससे तुम 11th अगर 1 साल वेस्ट कर दिया तो अभी भी 1 साल है तुम्हारे पास। इस 1 साल को तुम 110% यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है मैंने बच्चों को ऐसे तक पढ़ाया है जिन्होंने क्रैश कोर्स से रैंक निकाली है, जिन्होंने फ्री में यूट्यूब से पढ़ के रैंक निकाली है, लेकिन वो करने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत लगाई है, उन्होंने अपना डिसिप्लिन लाया है, उन्होंने अपना हार्ड वर्क किया है। और जिस भी स्टूडेंट को लगता है ना, जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि यार ये पेपर जो है ये तो सारा का सारा किस्मत का खेल होता है, एकदम गलत। नीट एक ऐसा पेपर है जो तुम्हारे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मैटर करता है, क्योंकि बेटा उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक हार्ड वर्किंग बच्चा ही कर पाएगा। तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताने वाली हूं दैट तुम खुद से पहले क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं अब ये 1 साल पूरा डेडिकेटेडली देने के लिए तैयार हूं? तो इस वीडियो को आगे देखना, वरना यही छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको आगे देखने की। तो नाउ आई वांट टू टेल यू दैट बेटा सबसे पहले खुद को पूछो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज योर टारगेट? मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं 11th वेस्ट कर चुका हूं, तो मुझे 12th के बोर्ड के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से करना है। बोर्ड्स को अलग नहीं छोड़ना है, बोर्ड के एग्जाम्स को बहुत ही स्ट्रांगली मुझे प्रिपेयर करना है। दूसरा मेरा टारगेट है, मेरे को नीट में सिलेक्शन चाहिए। और तीसरा जो एकदम यहां दिल पे लगता है, मुझे मेरे नाम के आगे वो डॉक्टर लगवाना है। और ये तीनों चीजें तुम्हारी हो सकती हैं, पर उसके लिए मेहनत चाहिए होगी, डिसिप्लिन चाहिए होगा। तो
अगली चीज यही है कि यार ये जो टारगेट है इसके लिए चाहिए क्या? बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस। मैम लेकिन मुझे तो चीजें याद ही नहीं होती हैं, मेरे को तो ना बाकी स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है, मुझको नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको याद बहुत मुश्किल से होता है पर फिर भी नीट निकाला है, क्योंकि उन्होंने खुद पे बिलीव करना नहीं छोड़ा। बेटा ये जो पूरा गेम है ना तुम्हारा नीट का, ये तुम्हारी पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट करता है। तुम्हारा एक मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तुम गिव अप कर देते हो, तुम 4 दिन वेस्ट कर देते हो, तुम्हें टेस्ट देने से डर लगने लग जाता है। वो तुम्हारा पहला टेस्ट है, पेशेंस गया खत्म। दो टेस्ट दो, नंबर कम आ रहे हैं, एनालाइज करो, फिर से दो, तुम नीट हो जाओ, तभी तुमसे नीट का पेपर निकले। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं कि हमारा प्रॉपर फ्लो क्या होना चाहिए। अगर 11th वेस्ट हो गया तो क्या उसे वहीं छोड़ना है? नहीं, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला, अब करना कैसे है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो मैं तुम्हें बताऊं, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे, मैं सच बता रही हूं, ये तुम्हारे हर एक दिन की मेहनत मांगता है, बस और कुछ नहीं मांगता। ये मांगता है कि तुम प्रॉपर मैनेजमेंट करो। मैम प्रॉपर मैनेजमेंट, बेटा 11th वेस्ट इसलिए हुई थी क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, दोस्तों ने पार्टी करने के लिए बुला लिया, दोस्तों के पास चले गए, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा फिर लिए, सोचा एक दिन मेहनत, एक दिन थोड़ा सा बाहर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। ये देखो क्या हुआ, 11th वेस्ट हो गई। हर दिन ऐसे पढ़ाई करो कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है, जब नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है, ऐसे पढ़ाई करोगे ना तब होगी असली डिसिप्लिन। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये करना है। लाइव क्लास लेनी है, मैं तुम्हें बता रही हूं, अपने टीचर्स पर भरोसा करना शुरू करो। बेटा हर एक टीचर ना अपना 100 से भी ज्यादा % देता है, क्योंकि उससे भी पता है कि उसके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है, वो भी चाहता है कि तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो जिनसे पढ़ रहे हो, जो तुम्हें, जिनसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मैच होती है, कोई टीचर बुरा नहीं होता, ये भी मैं तुम्हें बताती हूँ। बस डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर का समझ आता है। तो जो भी तुम्हारे टीचर्स है जिनसे तुम्हें समझ आता है, माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनकी लाइव क्लास लो। अगर वो क्लास ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तुम्हें डीपीपीस देंगे, सिर्फ वो डीपीपीस करनी है, रोज करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इतना करोगे ना तुम्हारा दिन ही खत्म हो जाएगा। क्यों, आगे बताती हूँ। लाइव क्लास लोगे, नोट्स लिखोगे, डीपीपीस मिलेंगी, डीपीपीस सॉल्व करोगे, फिर उसी का रिविजन सेम डे करोगे। रिवीजन करने के बाद में जो वीकली टेस्ट होते हैं, कभी टेस्ट से मत घबराना। मैं तुम्हें बता रही हूं, जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि हम ना टेस्ट से घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, टेस्ट बाद में देंगे। नहीं, जब टेस्ट हो रहा है टेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में तुम्हें उसका एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस जो चीज है ना, ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यही तुम्हारा मेक और ब्रेक वाला पॉइंट होता है। यही एक टॉपर को और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि एक टॉपर जानता है कि मुझे, ऑब्वियसली उसे नहीं पता कि वो टॉपर है, लेकिन ये मेंटालिटी होती है, उसे पता है कि यार मैं जहां गलती कर रहा हूं ना, मुझे सीखना है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। और वो पता चलता है इस एनालिसिस से। टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू डू दैट एनालिसिस, एंड ये तुम्हारे स्केड्यूल में फिक्स होना चाहिए। ये जो 1 साल बचा है ना तुम्हारा, इसको बस धूमधार मेहनत करो बेटा, सब भूल जाओ। क्योंकि 1 साल के बाद में जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, वो फीलिंग ही अलग होगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और वो जो मम्मी पापा के फेस पे खुशी दिखेगी ना, उसको तो मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती। आगे देखो, मैनेजमेंट हो गया भाई। अब एक और सवाल, और ये तो मेरे से इतने बच्चे पूछते हैं ना कि मैम क्या मैं बोर्ड्स और नीट को एक साथ बैलेंस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे यार बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम। देखो मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ। बोर्ड में क्या होता है, तुम्हें आंसर लिखना होता है। नीट में तुम्हें क्या होता है, एक ऑप्शन टिक करना होता है। क्या दोनों का सिलेबस अलग होता है? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, देखो जब भी तुम्हें कोई टीचर तुम्हें पढ़ाएगा ना, तुम्हें लिख के दे रही हो, अगर तुम पूरे साल की पढ़ाई कर रहे हो उससे, तो वो तुम्हें ये भी बताएगा कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद में वो कहेगा कि इसकी ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो तुम्हें दोनों चीजें करनी है। तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें दोनों चीजें करनी है। बोर्ड कोई अलग से नहीं होता। बोर्ड, इनफैक्ट इस बार अगर तुम फिजिक्स का पेपर देखोगे ना, 12th बोर्ड का फिजिक्स का पेपर, क्या नेक्स्ट लेवल पेपर आया था। यानी कि एक चीज तो समझ आ गई कि बोर्ड्स में भी तुम्हारी
आईक्यू चेक होगी, तुम्हारी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होगी, और वो सब चेक होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी कंसेप्चुअल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सेम चीज तो नीट में कर रहे हो, तो तुम कोई बोर्ड के लिए अलग से तैयारी नहीं करोगे, तुम जनवरी तक वही सारी चीजें कर रहे हो जो नीट के लिए है वही बोर्ड के लिए है। पूरी तैयारी करो, जी तोड़ मेहनत करो, टेस्ट दो, जो हो सकता है सब करो। उसके बाद में फरवरी में तुम्हें पूरा महीना बोर्ड की तैयारी को देना है। मैम बोर्ड की तैयारी देना मतलब पिछले सालों के पेपर करने हैं, पिछले सालों के पेपर करने हैं, उसके अलावा तुम्हें हाथ से नोट्स लिख, क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। बेटा जो चीज तुम्हारे दिमाग में आती है उसको पॉइंट में लिख दो। मैं तुम्हें बता रही हूँ बोर्ड के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना बहुत आसान होता है। तुम सिर्फ ये सोचो कि जो आगे का एग्जामिनर है तुम्हारा, वो एक स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आता। हर एक चीज उस आंसर के अंदर होनी चाहिए। लेट एक्स इज दिस, लेट वाई इज दिस, एवरीथिंग। तुम ऐसे सोचो उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, मुझे हर एक चीज उसको लिख के बतानी है। फ्लो चार्ट बनाओ, जो चीज तुमने पूरी स्टोरी में लिखी है पॉइंट्स में लिखना है पहली चीज। उसके बाद में जो चीजें तुमने आंसर में लिखी है उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दो। बस अपने आंसर को सुंदर से सुंदर तरीके में एक्सप्लेन करो। तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स कहीं नहीं गए बेटा, सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम डेफिनेटली इसको कर सकते हो। तुम क्यों, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, मेरे को तो बोर्ड देना, मेरे को तो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो वो पूरा साल बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है, वो नीट के लिए मेहनत ही नहीं करता, वो नीट के लिए मॉक टेस्ट ही नहीं देता। अरे मेरा बच्चा, आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो, ये कोई अलग चीज नहीं है। तो प्लीज इस चीज पर स्ट्रेस करो। जनवरी तक द सिलेबस इज सेम फॉर यू, फरवरी विल बी द डिफरेंशिएटिंग मंथ फॉर यू। पेपर दिया एंड उसके बाद में बैक टू योर प्रिपरेशन, वो पूरा प्लानर मैं तुम्हें बताऊंगी। बस खुद पे भरोसा करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरा साल कंसिस्टेंसी लाओगे तब सारी चीजें होंगी। आगे बताती हूं कैसे करेंगे। चलो, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम आप कैसे कराओगे। अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो कि मैम मेरे को तो ना आपसे पढ़ना है, पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, पर लिख के ले लो मेरे को केमिस्ट्री में 11th का कुछ नहीं आता, तो क्या मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें ये बता दूं, ऐसा नहीं होता कि 11th के चैप्टर्स 12th में यूज नहीं होते हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यस मैम, ओके। तो मैम हम कैसे पढ़ेंगे, आप तो सिर्फ 12th कराएंगे? नहीं, मैं सिर्फ 12th नहीं कराऊंगी, मैं 11th भी कराऊंगी। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली। जिनकी 11th वेस्ट हो गई है उनको और कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये चैप्टर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूं वो तो करने ही करने हैं। उसके बाद में मैं पूरे चैप्टर्स भी कराती हूं, मैं पूरा प्लानर बताऊंगी कि मैं कैसे तुम्हें पढ़ाने वाली हूं। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर यूनिट कन्वर्जन जिसके अंदर है। बेटा ये कोई सिंपल सा चैप्टर नहीं है, ये तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री का एकदम वो है, फाउंडेशन है, इसको नहीं मिस कर सकते, ये हर जगह पे घुमा के आता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये करना है। कर लेंगे? जी मैम बिल्कुल कर लेंगे। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी तुम्हें जरूर पढ़नी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार ये सारी चीजें करोगे तो 12th समझ आने लग जाएगी। मैम मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीजें तुम्हें यहां से पता लगती है। ये करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर करना है पूरा, हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग करना है। केमिकल बॉन्डिंग के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू ही नहीं हो सकती, तो केमिकल बॉन्डिंग का भी पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। मैम कहां से करेंगे? मैं कराऊंगी, ऑब्वियसली मैं कराऊंगी, और कैसे कराऊंगी इसका भी प्लानर आगे बताऊंगी। इसके बाद में बेटा ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें 11th में होती है, जो बहुत ही जरूरी है करनी, वरना उसके बिना क्लास 12th की ऑर्गेनिक पल्ले ही नहीं पड़ेगी। कैसे कराऊंगी, क्या सब होगा, वो भी मैं सब तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आगे का पूरा प्लानर बता ही दूंगी, अगर तुम किसी और से पढ़ रहे हो तो भी तुम्हें ये चीजें तो बेटा 11th की करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही 12th में जाओगे। ओके, चलिए
अब बात करते हैं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी। देखो यार, मैं तुम्हें प्लस कोर्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। यस, मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैम सिर्फ प्लस में पढ़ाती है, यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि तुम लोगों का 11th वेस्ट हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम में वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन नहीं है, और तुम्हें किसी और की जरूरत है, तुम्हें वो पुश की जरूरत है जो तुम्हें ये कंसिस्टेंसी लाके देगा। और वो तभी आएगी जब रेगुलर क्लासेस होंगी, प्लान्ड क्लासेस होंगी और जबरदस्ती क्लास लेनी। एंड दैट इज व्हाट विल हैपन इन योर प्लस क्लास। तो प्लस में क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ, जब अब क्या होता है ना, तुम्हारी 11th वेस्ट हो गई, ठीक है। हाँ, तो कहीं भी जाओगे तो तुम्हें 12th का बैच अलग से बाय करना पड़ेगा और तुम्हें 11th का बैच अलग से बाय करना पड़ेगा, अगर 11th दोबारा करनी है तो, है ना। हाँ, तो 2 बैचेस, 2 एक्स्ट्रा, 2 बैचेस का प्राइसेस, राइट, यस। लेकिन यहां पर तुम्हें प्लस जो है वो सिर्फ एक ही बैच के प्राइस में पूरा प्लस मिल जाएगा। उस प्लस के अंदर आपको 11th के भी सारे कोर्सेज मिलेंगे जो मैं ही पढ़ाऊंगी, 12th के भी सारे चैप्टर्स मिलेंगे जो मैं ही पढ़ाऊंगी और एक ऑर्डर में पढ़ाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 11th और 12th एक साथ चल रहा है, नहीं। 11th का चैप्टर चल रहा है तो 11th का ही पढ़ा रही हूं, 12th का चल रहा है तो 12th ही पढ़ा रही हूं। इसका मतलब है तुम्हारी 11th भी हो रही है और तुम्हारी 12th भी हो रही है। लाइव क्लासेस होंगी, प्रॉपर डीपीपीज मिलेंगी, पूरी की पूरी 11th कवर करवाऊंगी, पूरी की पूरी 12th कवर कराऊंगी। किसमें? एक ही बैच के प्राइस। इसके साथ मेरा बेटा आपको मिलेंगे टेस्ट। और फ्यूचर में भी अगर कोई मैम का लास्ट में जब हम जाते हैं तो हमें एक रिवीजन के लिए एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, सब बोलते हैं कि रिवीजन हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, पीवाईक्यू सॉल्व होंगे, तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। नहीं, प्लस के अंदर तुम्हें वो भी नहीं पे करना। प्लस के अंदर उसी एक बैच के प्राइस में तुम्हें वो भी सब चीजें मिलेंगी। मैं कैसे पढ़ाने वाली हूं मैं ये बता देती हूं। मैं लाइव क्लासेस लूंगी, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, और ये साइमल्टेनियस नहीं चलेंगी, एक एक करके चलेंगी। यानी कि जिस चैप्टर की जब जरूरत है वो चैप्टर तभी होगा। तो तुम डेफिनेटली इसको कंसिडर करोगे। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होती है मेरी क्लास में कि बच्चे थक जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आने नहीं थकते। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पोल बेस्ड होती है। क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए, उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग लाने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये हमने ओवर द ईयर्स समझा है और इसीलिए इसको इसमें मेंशन किया है। एक अलग फीलिंग आती है कि हाँ यार मेरे को क्वेश्चन का आंसर करना है, तो बच्चा और अटेंटिवली सुनता है, तो वो चीज आपके यहां पर होगी। इसके अलावा लाइव क्लासेस के बाद में तुम्हें डीपीपीज मिलेंगी, और ये डीपीपीज भी सिंपल डीपीपीज नहीं है, इनके साथ तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो तुम्हें उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफैक्ट मैं तो इनको क्लास में डिस्कस भी करती हूँ। डिस्कस दीज इन दी क्लास, यानी कि जो भी तुम्हें डाउट होगा तुम मुझसे पूछ सकते हो, और मैं डीपीपी डिस्कशन सेशंस रखती हूँ, ठीक है। इसके बाद में डाउट सेशंस, मैं इंडिविजुअल डाउट सेशंस और तो लगे ही रहते हैं, जैसे कि आपकी क्लास के बाद में बहुत सारे डाउट सेशंस लगे रहते हैं जहां आप क्लास में जा सकते हो और किसी भी टाइम जो डाउट सेशन चल रहा है आप जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। बट इसके अलावा मेरी क्लास के खुद के डाउट सेशंस में खुद लेती हूँ, मैं ऐसा किसी और पे नहीं छोड़ती हूँ। आई एंश्योर कि मान लो हमारी 3 दिन क्लास हुई तो 3 दिन के बाद में मैं एक डाउट क्लास लूंगी जिसके अंदर आप मेरे से सारे डाउट्स पूछ सकते हो। उन 3 दिन में जो भी पढ़ा तुम्हें, जो भी क्वेश्चंस किए तुमने, कोई भी डाउट आया तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो दिस इज हाउ आई एंश्योर कि डाउट सॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा आपको एक्सेस मिलता है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मुझे ये भी तो सीखना है ना कि क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, क्योंकि उसी के लेवल के तो अब पेपर आएगा, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर समझ आया कि नहीं। तो तुम्हें पूरे के पूरे पीवाईक्यूज भी उसी में मिलेंगे, इंश्योर करेंगे ये। इसके अलावा टेस्ट सीरीज तुम्हें मिलेगी। टेस्ट सीरीज तुम्हें हर एक संडे तुम्हारा टेस्ट हुआ करेगा जिसका तुम्हें सोल्यूशन भी मिलेगा। इनफैक्ट मैं टेस्ट भी सॉल्व करवाती हूँ, जब ईयर लॉन्ग बैच होता है तो मैं उसके अंदर टेस्ट भी सॉल्व करवाती हूँ। तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज भी तुम्हें मिलेगी। इसके अलावा फ्यूचर के जो बैचेस हैं जो मैंने तुम्हें बताया, आगे आने वाले पूरे साल में कितने भी फास्ट ट्रैक बैच हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, हर एक चीज का एक्सेस अगर आप एक प्लस स्टूडेंट है तो आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एट जस्ट ₹4499। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको एट जस्ट ₹4499।
लिंक बेटा नीचे ही है। अगर तुम AC5 कोड यूज करोगे तो तुम मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होगे। ये तुम्हें 4499 का सिर्फ तब मिलेगा जब तुम AC5 कोड यूज करोगे, और ये वैलिड सिर्फ 9 मार्च तक का है। उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसीलिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि इट इज नॉट अ वेरी हाई प्राइस। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि बेटा ऑलरेडी 11th वेस्ट हो चुकी है, अब 12th वेस्ट नहीं करनी है। सो थिंक अबाउट इट, दैट इज ऑल आई कैन से। ठीक है, यस। तो इस तरीके से हम पूरा प्लान तरीके से पढ़ने वाले हैं और हमारी प्रिपरेशन होने वाली है। अब इसके अलावा कोई और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल क्लासरूम वाला फील चाहिए, ठीक है, कि मैम मैं ना आपसे हर वक्त बोल बोल के क्लास के बीच में बोल बोल के क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, बिल्कुल मतलब लिमिटेड बच्चे हों, सिर्फ 30-40 बच्चे हों क्लास में और आप हमें पढ़ा रहे हो ताकि हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछ पाएं बोल के, देन माय डियर स्टूडेंट्स VIP इज फॉर यू। ठीक है, ऑब्वियसली VIP सेशन जो होता है वो बहुत ही अमेजिंग सेशन होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे होते हैं, उनमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो लिमिटेड बच्चे होते हैं तो आप अपने डाउट्स तभी के तभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। इसके लिए पहले एक मेंटोरशिप सेशन होगा, ठीक है, आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए, और वो मेंटोरशिप सेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका भी लिंक जो है ये मार्च 6 को होगा 6 PM पे। इसका भी जो लिंक है ना वो आपको नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन का लिंक जो है जो 4499 है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें आपको AC5 कोड यूज करना है अगर AC5 कोड नहीं लगा हुआ तो। उसके अलावा अगर आप मेरा मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि VIP क्या है, कैसे करना, कैसे हम एनरोल कर सकते हैं, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, देन 6 मार्च को मेरा मेंटोरशिप सेशन होगा। तो आप डेफिनेटली 6 मार्च को 6 PM इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज बेटा कि बहुत हाई टाइम है, अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना इस बारे में कि यार 11th वेस्ट कर चुका हूं, अब आगे और नहीं वेस्ट करना। तो कमेंट डाउन दैट आई विल डू इट एंड डेफिनेटली विल क्रैक नीट। तो तुम्हें क्या लिखना है, आई विल डू इट। लेट्स सी कितने बच्चे अपने आप को ये प्रॉमिस करते हैं, और फिर 1 साल बाद तुम्हें अपना, जब भी तुम्हारी इस कमेंट को कोई लाइक करेगा तो तुम्हें याद आएगा कि अरे हाँ यार मैंने खुद को प्रॉमिस किया था, मैंने मैम को प्रॉमिस किया था, मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, यस। और 4499 में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केमिस्ट्री मिल रही है। तो थिंक अबाउट इट एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्राइस नहीं है, एंड अगर तुम फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। Till then, I am there for you. You keep studying and keep working hard. All the very best. Thank you so much.